मैं थोड़ा-सा आखिरी वक़्त समझना और चाहता हूँ। अगस्त 1918 जब ओके, पहली बार ये पता चला कि बाबा ने खुद ही बताया कि वो अपना शरीर छोड़ने वाले हैं। राइट। उस दौरान क्या हो रहा था? जैसे आपने एक एक्सपीरियंस बताया, हुँ, हुँ। तो उस वक़्त क्या बाबा ने कुछ संदेश देना शुरू किया? उस वक़्त क्या कोई स्पेसिफ़िक इवेंट हुआ जो कि पहले कभी ना हुआ हो? हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लीला है, वो कहानी है। मैं वो उसके बगैर तो ये पॉडकास्ट पूरा नहीं होगा, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़। तो है ना, बाबा है ना, क्योंकि बाबा ये बात को फ़ील कर चुके थे कि ये सारा जीवन मुझे ये लोग तंग करते रहे। बाबा आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? बाबा आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? तो एक बार है ना, दशहरे के ही दिन 2 साल पहले बाबा ने एक लीला की। तो सारे लोग दशहरे के दिन मतलब द्वारका माई मस्जिद अच्छा। में जमा थे, और बाबा सबके सामने एक-एक करके अपना कपड़ा निकालते हैं और पूरा नग्न खड़े रहते हैं। वो कपड़ा निकाल करके जो धूनी जल रही थी ना उसमें डाल देते हैं, और वो कपड़े की आहुति लेकर के वो धूनी जो है वो पूरी तरह से मतलब शबाब पे आ जाती है। और नग्न खड़े रह करके बाबा बोलते हैं, सारा जीवन आप लोग ने मुझे परेशान किया कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, आओ आज आकर देख लो मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ। ऐसे नग्न खड़े रह करके चिल्ला चिल्ला करके बाबा बोलने लगते हैं, और कहते हैं 2.5 घंटे तक उनका वो क्रोध, 2.5 घंटे तक उनका वो पूरा जो तड़प था वो 2.5 घंटे तक तड़पते रहे और बोलते रहे, और वहां पे वो कहानी खत्म हो जाती है। कहानी खत्म हो जाती है। अच्छा, क्या बोलना चाहते थे बाबा? क्या दिखाना चाहते थे? और ऐसा किया क्यों? क्यों किया? देख लो मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं। सारा जीवन आप लोग मुझे मतलब तड़पाते रहे, सताते रहे। बाबा आप हिंदू है कि मुसलमान है? आज भी वही हो रहा है। आज भी वही हो रहा है। तो बाबा ने वो लीला की और पूरा वस्त्र निकाल करके डाल दिया और नग्न खड़े हैं उतने लोगों के सामने, और कहते हैं 2.5 से 3 घंटे तक उस अवस्था में खड़े थे। तो रात के 9 बजे शायद वो लीला हुई होगी, 6:30-7 बजे। तो 9 साढ़े 9 बजे उनको कपड़े किसी ने हिम्मत करके पहनाया। अब सवाल ये है, क्या क्या बोलना चाहते थे? अच्छा, अगर हम ऐसा लेते हैं कि बाबा खतना हुआ है कि नहीं मेरा ये दिखाना चाहते हैं, नॉर्मली सबके माइंड में अभी वही बात आएगी। खतना ही आएगा। आएगा, क्या आएगा? क्या देखना चाहेंगे? देख लो मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं। अच्छा, अगर बाबा का खतना हुआ है ऐसा दिखाते हैं, तो बाबा अपने आप को मैं मुस्लिम हूं ये प्रूव कर रहे हैं। और अगर खतना नहीं हुआ है तो ये प्रूव कर रहे कि हैं वो कि मैं हिंदू है। हिंदू है। बिल्कुल ठीक बात। है ना? तो दोनों ही सूरतों में, लेकिन जीवन भर जो प्रीच किया, जो टीच किया, जो लोगों को शिक्षा दी कि सर्वधर्म समभाव, सबका मालिक एक, धर्म में मतलब कोई कटुता मत लाना, ये जो जीवन भर प्रीच करते रहे, फिर वो एक तरफा हो गए ना। लेकिन है ना, कोई ध्यान से देखना ही नहीं चाहता, सुनना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता इस लीला को। अब इसका, ये लीला का आंसर है भगवत गीता में। ओह! हाँ, श्लोक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। मतलब वो श्लोक क्लियरली भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि जब ये शरीर जर्जर हो जाता है, जब ये बूढ़ा हो जाता है, कृष्ण हो जाता है, तो हम इसको जैसे एक वस्त्र को निकाल करके हम फेंक देते हैं ना, मतलब जूना होने पर, फटने के बाद, उसी तरह से आत्मा जो है ये शरीर को ओढ़ के बैठी है। तो ये शरीर को अग्नि के हवाले की जाती है, लेकिन ये आत्मा का कभी नाश नहीं होता, ये आत्मा बची ही रहती है। अगला जन्म के लिए फिर से सुसज्ज हो जाती है, वापस एक शरीर लेकर के ये आत्मा फिर से आती है। आत्मा की मृत्यु संभव ही नहीं है। तो बाबा भी वहां पे वही बोल रहे थे कि ये जो शरीर था ना मेरा, साईं बाबा का, ये रूप, ये नाम, ये फड़का, ये जो भी मैंने किया था, ये शरीर को मैंने अग्नि के हवाले कर दिया। अब यहाँ जो मैं नग्न रूप में खड़ा हूं, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। अब इस आत्मा को बताओ ये हिंदू है कि मुसलमान है? ये बोलना चाहते थे। इसके बाद कोई सवाल बचना चाहिए? आत्मा का कोई धर्म हो सकता है? इतना तो कॉमन सेंस हम सबको है। भगवान कृष्ण बोलते हैं, अहम आत्मा गुणाकेशा, हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मैं आत्मा हूं। अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूताशय स्थितः। संसार के जितने भी चेतन अचेतन प्राणी हैं उसमें मैं ही वास करता हूं। मैं ही आदि हूं, मैं ही मध्य हूं, मैं ही अंत हूं।
तो मैं वो आत्मा हूं। तो बाबा ने वही बताया कि ये जो साईं बाबा का रूप, रंग, नाम, ये सब था ना, ये सब निकाल कर मैंने अग्नि के हवाले कर दिए। जो नग्न खड़ा हूं यहाँ पे, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। बताओ अब मुझे, मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं? ये बाबा रिटर्न में सवाल पूछ रहे हैं हम सबसे। तो उस जमाने में भी बाबा को परेशान किया गया, आज भी परेशान कर रहे हैं। और हम लोग है ना सनातन धर्म के ही खिलाफ जा रहे हैं ये पूछ करके, क्योंकि हमारा सनातन धर्म जो है ना इतनी विशाल है। और सच बोलूं मैं, हमारी विशालता ये है कि हम सभी धर्मों को लेकर के है ना जीना जानते हैं। शायद वो दूसरे धर्मों में नहीं है। और मैं तो बोलूंगा आई एम प्राउड टू बी सनातनी। आई एम प्राउड टू बी सनातनी, क्योंकि मेरे को सनातनी का सच्चा अर्थ मुझे मालूम है। इतनी विशालता हम सनातनियों में है, शायद